तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल द सीक्रेट मैथ पर। और हम पढ़ रहे थे आयु की विविध प्रश्नमाला। आज हम पढ़ेंगे आयु की विविध प्रश्नमाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है हमने पिछली क्लास में 3.2 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम करेंगे विविध। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ए आयु दिए गए और इससे आपको ए स्क्वायर याद करना है। ए स्क्वायर किस प्रकार याद करेंगे, यानी ए इंटू ए होगा ए स्क्वायर माइनस एक और इस प्रकार ये भी इस प्रकार की आयु। अब इसको गुणा कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। माइनस एक को माइनस एक से कराएंगे +1 और एक को एक से कराएंगे +1। ये प्रथम आगे। इसके बाद माइनस एक को एक से कराएंगे -1 और एक को एक से कराएंगे +1। इसी प्रकार एक को इससे कराएंगे -1, इसको इससे कराएंगे +1। ये हमारे तीनों भी आ चुके हैं। उसके बाद द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, इसको कराएंगे एक को एक से 1 + 1, तो ये कर देंगे 0 देंगे और जिसका फाइनल आंसर होगा यानी ए स्क्वायर हो जाएगा 2 2 0 0, यानी जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी 2 0 2 0। इसके अलावा आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी 2i2 भी लिख सकते हैं। ये इसमें से 2 कॉमन लेने पर ये 2/2 का इकाई मैट्रिक्स होगा और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर 2 -1 1 और आपको इस बार इस प्रकार की वैल्यू याद करनी, a -2i और a -3i। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। इस कैलकुलेशन को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम a लिख लेते हैं और 2i, तो i आपके लिए 1/2 का इकाई मैट्रिक्स होगा, यानी i2 जो होगी 1 0 1 0, यानी 2/2 की इकाई मैट्रिक्स। तो इसे पहले ये याद कर लेते हैं। 4 2 -1 1 -2i, इसे 2 से गुणा करा लेंगे तो जाएगा 2 0 2 0। इसी प्रकार ये भी यही होगी, यानी ए मैट्रिक्स 4 1 2 1। क्वेश्चन सही है। इसके बाद 3i, इसको इस बार 3 से गुणा करा लेंगे 3 0 3 0। अब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करके इस दोनों को गुणा करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 नहीं होगा और यहाँ पर 1 में से माइनस कट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो मैट्रिक्स होगी वो होगी 1 2, यहाँ पर -1 और -2। ये आपकी वैल्यू आई और अब इस वैल्यू को गुणा करा देंगे, यानी 2 अलग अलग मैट्रिक्स हैं, उसको गुणा कराएंगे। 2 को 1 से कराएंगे 2 और 2 को -1 से कराएंगे -2। इसी प्रकार 2 को 2 से कराएंगे 4 और 2 को -2 से कराएंगे 4। इसी प्रकार 1 को -1 को 1 से कराएंगे -1 और -1 को -1 से कराएंगे माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे आ चुके हैं। इसके बाद ये फोर्थ -1 को 2 से कराएंगे -2 और -1 को -2 से कराएंगे +2 और ये सभी 0 होंगे। तो ये इसका आंसर होगा वो शून्य भी होगा, या आप इसे शून्य भी कह सकते हैं। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आपको a में से 2i घटा लेना है, उसके बाद इस तरफ a में से 3i घटा लेना है। दोनों से घटाने के बाद 2 अलग अलग मैट्रिक्स प्राप्त हुई, जिसका हमें a स्क्वायर की तरह गुणा कर देना है, यानी अलग अलग मैट्रिक्स है तो उसे आप गुणा कर देंगे और ये आपके लिए 0 आंसर।
और आपको याद करना है ए बी, ये 2/2 की है और ये 2/1 की। इस आयु प्रश्नावली की सबसे जो महत्वपूर्ण संक्रिया है वो गुणा संक्रिया यानी गुणन। अगर आप इसे गुणन अच्छी तरीके से कर लेंगे यानी इंटू बी या किसी भी क्वेश्चन में गुणन ही सबसे बड़ी सबसे अच्छी संक्रिया होगी। अगर आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी प्रश्नावली काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो सबसे गुणा करते हैं, -2 3 4, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। इसी प्रकार 5 -1 जब भी गुणा होगी तो इसी प्रकार की मैट्रिक्स आएगी यानी 2/1 की। 1 को 5 से करेंगे 5 और 5 में से 2 गए 3। इसी प्रकार 3 को 5 से करेंगे 15, 15 और -4 -19। तो ये हो गई आपकी 2/1 की मैट्रिक्स जो हमारा आंसर है यानी 319। और ये आपके लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको और बी भी इसी प्रकार का व्यू है और बी है आपके लिए आयोटा, आयोटा 0 और 0। तो आपको बी ए की वैल्यू फाउंड करनी है यानी बी ए का गुणा कराना है। और जहाँ पर आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू -1 होगी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और आयोटा 4 की वैल्यू 1 होगी, आपके लिए काम में आ सकते हैं। आयोटा आपको पता है समिश्र संख्या होती है यानी काल्पनिक संख्या होती है यानी रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू होगी तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो हम गुणा करते हैं यानी बी ए का गुणा करते हैं 0 आयोटा आयोटा 0 माइनस आयोटा 0 आयोटा और 0। अब इसे गुणा करा लेते हैं। 0 को आयोटा से कराएंगे 0 और आयोटा को 0 से कराएंगे 0। इसी प्रकार 0 को 0 से कराएंगे 0 आ जाएगा और आयोटा यानी आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। इसी प्रकार आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस। यहाँ पर आयोटा और आयोटा की वैल्यू आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 1 होगी इसकी वैल्यू तो 1। यहाँ पर आयोटा को 0 से कराएंगे 0 और 0 को आयोटा से कराएंगे 0। तो हमारा जो बी ए का आंसर होगा हो जाएगा 0 -1 1 और 0। ये हमारा बी ए का आंसर है। आगे करते हैं क्वेश्चन। वन 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 1 1 0 और -1 0 0। इसी प्रकार a प्लस बी दिया गया आपको 3 1 3 -1 11 5 1 8 और 7 4 0। ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया है 8 1 1। ये बिल्कुल सही वैल्यू आपके लिए। तो अब आपको a और b की वैल्यू फाउंड करनी है यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स ज्ञात करना है दोस्तों। जिससे हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों को जोड़ लेंगे यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस माइनस का कट जाएगा यानी माइनस माइनस 0 हो जाएगा और ये 2a बचेगा और इन दोनों को मैट्रिक्स को जोड़ देंगे यानी 1 1 -1 1 1 1 0 0 0। इसी प्रकार ये बी ए प्लस बी का मैट्रिक्स और 11 8 0। अभी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे
तो यहाँ पर 1 और 3 हो जाएंगी 4, 1 और 5 6, और -1 -7 माइनस का 8, इसी प्रकार 1 और -1 +1 0, और 1 1 2, और 0 में 4 जुड़ेंगे तो 4, इसी प्रकार 1 और 11 12 हो जाएंगे 8, और ये बचेगा सिर्फ 0। अब इसमें आप 2 का भाग लगा देंगे तो आपकी जो ए मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो होगी, यहाँ पर लिख देगा आप ए मैट्रिक्स जो होगी आपकी, इस सभी में 2 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा 2 3 -4 0 1 2 और 6 4 0। ये आपके लिए ए मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब इसका जो मान है इन यहाँ पर लिख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे आप, तो यहाँ पर ये सीधा मान लिखे, यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा यानी 2 3 4 -4 0 1 2 और 6 0 4 माइनस बी, और जो मैट्रिक्स दिया गया आपको वो है 1 1 -1 और 1 1 0 1 0 0 0। अब आपको बी मैट्रिक्स उधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है ताकि ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, यानी प्लस ये होगा और इन दोनों में इसको आपस में घटा लेंगे तो जगह 2 3 -4, ये जगह 0 1 2 और 6 4 0। इसमें से आप माइनस कर देंगे एम जो हमें ए प्लस बी का यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिए गए 1 1 -1 1 1 1 0 0 और 0। अब इसको माइनस कर ले, जो आपकी वो वैल्यू होगी वही बी मैट्रिक्स की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और -4 और -1 -5, 0 में से -1 गया -1 और 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गए 0, सॉरी माफ़ कीजिएगा 2, और 6 में से 1 गए 5, 4 में से 0 4, और यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगी। और ये आपकी बी की वैल्यू है। हमने ए वैल्यू और बी वैल्यू फाउंड कर ली। किस प्रकार हमने इक्वेशन और इक्वेशन 2 नाम दे दी इसको, इसके बाद इसको जोड़ा तो यहाँ पर हमें सिंपल रूप से ए मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ए मैट्रिक्स का मान इक्वेशन 1 में रखने पर हमें सामान्य तौर पर ये बी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। यहाँ पर दोस्तों 3 आएगा, यहाँ पर अगर -1 प्लस होगा तो यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको बराबर के एक तरफ एक मैट्रिक्स दी गई है और बराबर के दूसरी तरफ एक और मैट्रिक्स दी गई है, यानी x+2 -3 और 1। इसके अलावा नीचे और माने यानी 5 -1 और चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आपको ये क्वेश्चन उतर गए। अब आपको यहाँ पर समान मैट्रिक्स की परिभाषा लगानी है और जो वैल्यू है वो x की और y की याद करनी है। तो किस प्रकार यानी नीचे लिखेंगे समान की परिभाषा से अगर आप ये लाइन नहीं लिखे सीधा करें तो भी आपको वैलिड होगा, यानी a11 के बराबर होगा। इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा -2 और x +2, ये +2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x -4 हो गई x की वैल्यू। इसके बाद y की वैल्यू ये होगी y - x = 5। यहाँ पर आप x की जगह -4 लिखेंगे तो ये जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगी 4 और 5 हो जाएगी y, यहाँ पर -y ये हो जाएगा 5 - 4। तो जो y की वैल्यू आएगी वो होगी -1, क्योंकि इधर माइनस है तो इसको माइनस से उधर गणना करा देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू -1।
दोनों अवयवों को लिखने के पश्चात हमने समान मैट्रिक्स की परिभाषा लगाई। मैट्रिक्स की परिभाषा लगा के हमने सबसे पहले 11 वाले पद समान कराए, उसके बाद 21 और दोनों को समान कराने पर हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें ए अवयव दिए गए हैं जो 3/4 क्रम का है। और आपको बी का अवयव बताना है, और इस प्रकार का अवयव है कि यहाँ पर जो पॉसिबल गुणन संक्रिया होगी वो ए ट्रांसपोर्ट बी और यहाँ पर आपको बताया गया कि बी ट्रांसपोर्ट ए दोनों परिभाषित है। तो आपको बी मैट्रिक्स का क्रम बताना है। इस प्रकार बताएंगे, देखते हैं। यहाँ पर बी का क्रम होगा कि अगर आपको ए ट्रांसपोर्ट लिया जाए यहाँ पर, तो ए ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ए ऑफ ए ट्रांसपोर्ट यानी ए आई जी हो जाएगी 4/3। तो यहाँ पर बी का मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें 3 बराबर हो, यानी बी मैट्रिक्स हो सकता है आपके लिए, या बी मैट्रिक्स होगा बी आई जो होगा। यहाँ पर आपको पता है अगर इसके लिए कोई गुणन संक्रिया पॉसिबल होगी तो यहाँ पर m और n होगा, और ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, यानी इसका वैल्यू जाएगी 4 3 और ये जाएगी 4, यानी b का जो क्रम होगा वो 3 गुणा 4 होगा। और इसी प्रकार ये संभव होगी अगर b का क्रम 3 गुणा 4 है, यानी जो b का क्रम है आप इस प्रकार लिखिए इसे b ट्रांसपोर्ट a, यानी जो b का ट्रांसपोर्ट का गुण क्रम होगा वो होगा 4/3, और a का जो क्रम है वो है ए आई जे 3/4। तो आपके लिए दोनों ही पॉसिबल होंगे। तो इस प्रकार यानी b का जो क्रम होगा वो 3 × 4 होगा, यानी b का क्रम होगा 3 गुणा 4। ये आपके लिए आंसर। आपको एक सममित अवयव दिया गया है, यानी ए मैट्रिक्स, और इसे बताया गया है कि ये एक सममित अवयव है। किस प्रकार, ये -1 -2 1 1, इसके अलावा वैल्यूज -1 7 1 और 1 -x और -3। आपको पता है कि जो सममित अवयव होता है सममित अवयव ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ए दोनों बराबर होंगे, यानी इसमें भी ए ट्रांसपोर्ट और ए अवयव बराबर होंगे। तो ये ए अवयव आप इधर लिख देवे, या पहले यहाँ पर ये चीज़ लिख देवे कि ए ऑफ ए ट्रांसपोर्ट बराबर होगा। तो हम सबसे पहले ए अवयव लिखेंगे, -2 -1 1 -1 7 1 और 1 -x और -3। इसका आप ट्रांसपोर्ट ले लेंगे तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा आपको पता है, ये -2 1 1 हो जाएगा, ये -1 7 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -x और -3। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाउंड करनी है, तो इसको इसकी आप तुलना करा ले तो जाएगा x बराबर -1। यहाँ पर x की वैल्यू है, यानी x का आंसर है। और फिर यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी -4। यहाँ के लिए आंसर हो गया। यह आपके लिए सममित अवयव हो गया, यानी ए ट्रांसपोर्ट पे जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो।
अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ए अवयव दिया गया है 2 3 4 और एक और यानी 1 -1 2 3। और आपको बी अवयव दिया गया है, यानी बी अवयव जो है -1 2 3 4 एंड 5 एंड -6 -5 एंड -6। और आपको बताना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोर्ट का मान क्या होगा। तो आपको बताएं इस प्रकार से जुड़ेगी नहीं, तो आपको बी ट्रांसपोर्ट दिया गया है, इसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो जो बी ट्रांसपोर्ट होगा यहीं पे निकाल लेते हैं, बी ट्रांसपोर्ट वो हो जाएगा -1 3 -5 2 4 -6। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेते हैं, यानी ए ऑफ ए ट्रांसपोर्ट ए ऑफ बी ट्रांसपोर्ट दोनों को लिख लेते हैं। देखिए 2 3 -4 -1 2 3 प्लस -1 3 -5 2 4 -6। इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार देखते हैं, दो में से एक गया 1 2 3 3 6 -4 -5 9 1 और 2 माइनस प्लस का 1 और 2 और 4 6 हो जाएंगे, और 3 में से -6 के तो ये हो जाएगा -3। ये आपके लिए आंसर है। तो ये हमने सबसे पहले ए बी का बी ट्रांसपोर्ट निकाल लिया, ये बी ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद ए और बी ट्रांसपोर्ट को जोड़ दिया, तो हमारी आंसर आया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक 7-8 क्वेश्चन कराए हमने आपको, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुणन संक्रिया पर आधारित है क्वेश्चन, उन्हीं को आप ध्यान में रखते हुए करेगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने लायक। अब आपके लिए जो ए मैट्रिक्स है 4 2 1 3 और बी मैट्रिक्स -2 2 1 और 3 -2 2 1 3। और आपको दिया गया है कि 3a - 2b प्लस c = 0, यानी शून्य अवयव। तो आपको सी अवयव ज्ञात करना है। किस प्रकार, हम सबसे पहले सी अवयव मान लेते हैं। सी अवयव क्या होगा, x y और p और q मान लेते हैं। हम सबसे पहले 3a लिख लेते हैं। 3 इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, 3a - 2b प्लस c = 0। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यानी 4 2 1 3 -2 1 3 2 और प्लस c, जो x y p और q दिए गए शून्य आ गए। यहाँ पर इस दोनों को 3 से इसको 3 से गुणा करा लेते हैं। देखा 12 6 3 9 -4 2 6 और 4 x y p q 0। अब इन दोनों वैल्यू को घटा लेते हैं, जो भी आएगा आंसर। ये इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा x y p q, ये जो प्लस माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, यानी -4 2 6 और 4, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। अब ये हो जाएगी 12 6 3 और 9। तो आपके लिए x y p q की वैल्यू होगी -4 और -12 माइनस का 16, -2 में से -6 के माइनस का 4 और 6 में से 3 गए 3 और ये जाएंगे माइनस के 5। तो आपके लिए सी की वैल्यू आई सही आंसर। हमने सबसे पहले 3a 2b और प्लस c को में से
इनको 3 से गुणा करा दिया, इसको 2 से, और ये प्लस हमने सी माना, जो ये सी आ गया, तो बाई 2 का। इसके बाद ये हमें शून्य आ भी प्राप्त था। हमने कैलकुलेशन करके जो बी का आंसर निकाला वो ये है कि बी मैट्रिक्स, या हमने सी मैट्रिक्स मान लीजिए, जो अंतिम फाइनली आंसर है वो सी मैट्रिक्स का, वो -16, -4, -5 और 3। ये था क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।